प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के 11वें चैप्टर के 11.2 एक्सरसाइज का सवाल नंबर 10 और 11 करेंगे। 9 तक हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक पंचभुज आकार का बगीचा है, यानी 5 भुजाओं का। और इस पंचभुज आकार का बगीचे में ये जो आकृति दिखा रखी है, इसमें 2 भुजाएं बराबर हैं। हम इन आकृतियों के नाम ले लेते हैं, ए बी सी डी ई। ये एक आकृति है और यही आकृति यहाँ पर है, इसका नाम यूं का त्यों रखेंगे, ए बी सी डी ई। और ये एक भुजा और ड्रॉ की है तो इसलिए इसको एफ दे देते हैं। इसमें वही ए बी सी डी ई, ये पंचभुज आकृतियां हैं। और इसमें 2 बच्चों ने, ज्योति और कविता ने, ये इस तरह से 2 विभिन्न तरीके अपनाए हैं। ये ज्योति ने और ये कविता ने। ज्योति ने इस तरह से लंब बीच में डाल दिया और कविता ने इसको मिला के क्षेत्रफल निकाला। इन दोनों तरीकों से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्योति का तरीका लेते हैं। ज्योति ने क्या किया है, ये लंब डाल दिया तो ये दोनों, ये और ये, एक ये और एक ये 2 समलंब बन गए। दोनों समलंब बराबर है क्योंकि इसमें इसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है तो इसमें ये भुजा भी 15 सेंटीमीटर है। ये भुजा 30 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ से हमें पता लग रहा है ये ऊंचाई 30 है और ये भुजा 15 है। तो ये भुजा बीच की इनकी 30 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 15 है तो ये आधी हो गई, तो ये क्या हो जाएगी 7.5 और इधर भी 7.5। इसमें देखें तो ये 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर, और जब ये 90 डिग्री के हैं तो ये भी क्या रहेगी 15 सेंटीमीटर ये रहेगी। और ये तरीके अपनाए हैं। अब इसमें जो है ये 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई, ये 15 है, तो यहाँ से अगर लंब गिराएं तो ये लंब भी कितना होगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा 30 है तो ये यहाँ तक 15 है तो ऊपर भी कितना रह जाएगा 15 रह जाएगा। तो इस तरीके से हमने इन दोनों के त्रिभुज, दोनों पंचभुजों के क्षेत्रफल निकालने हैं। तो पहला ज्योति ने जो तरीका अपनाया है वो दोनों समलंब का है, तो हम इसमें समलंब के क्षेत्रफल निकालेंगे दोनों में। और समलंब का क्षेत्रफल देखिए कैसे निकलता है, आप देखिए। समलंब ए बी सी एफ का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, देखिए 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि BC प्लस AF और उनके बीच की दूरी यानी कि CF। तो 1/2 BC कितनी है 15, AF 30 और CF कितना है 7.5, यानी कि आप इसको हटा के बटे 10 कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 गुना 45 गुना 5 दूनी 10 और 5 से ये बन गया 15 पंजे 75, 15/2 ये हो जाएगा। अब ऐसे कितने समलंब है 2, तो इस बगीचे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसलिए बगीचे का क्षेत्रफल इसका 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे 2 समलंब बन गए हैं, समलंबाकार 2 बन गए हैं, इसलिए 2 हो गए तो 2 से गुना कर देंगे हम इसको। 2 गुना में 1/2 गुना में 45 गुना में 15/2, 1 2 से तो ये 2 कट गया, और 15 पंजे 75, 7 15 चौके 60 और 7 67/2, यानी कि 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 सत्ते 14.5 वर्ग मीटर, 337.5
वर्ग मीटर। ये क्षेत्रफल आ गया, हमने पहले तरीके से इसको निकाल दिया है। ठीक इसी तरह से दूसरे तरीके से इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। कविता ने जो तरीका अपनाया, कविता का ले लेते हैं। कविता ने जो तरीका अपनाया वो क्या है कि उसने एक वर्ग बना दिया, क्योंकि चारों भुजाएं 15-15 है और एक त्रिभुज। तो आप देखिए क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल क्या आएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज ABE, एक तो ABE का त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरा जो है क्षेत्रफल प्लस क्षेत्रफल BCDE, ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 1/2 आधार BE और ये मान लेते हैं हम G लगा देते हैं, AG प्लस इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक भुजा गुना दूसरी भुजा BC गुना CD, यानी 1/2 BE किसके बराबर 15, AG भी कितना 15 प्लस ये भी 15 गुना 15, तो ये कितना हो जाए 15-15 225 बटे 2 प्लस 225। इसका करेंगे तो 1,1,2.5 प्लस 225 और ये फिर आ जाएगा 337.5 वर्ग मीटर। दोनों तरीकों से वही एक क्षेत्रफल निकलता है 337.5। और क्या तरीका अपना सकते हैं, और ये तरीका अपना सकते हैं कि इसको कर दीजिए, इसको कर दीजिए, ये दो त्रिभुजें बन गई और एक त्रिभुज बन गई, तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ले लो। ये था सवाल नंबर 10 और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां सवाल देखते हैं। संलग्न पिक्चर फ्रेम में आरेख के बाहरी एवं अंतः विमाएं दे रखी हैं, ये बाहरी और ये अंतः विमाएं दे रखी हैं। बाहरी जो है 24 और 28, 24 गुना 28 का है और अंदर जो है 16 गुना 20 सेंटीमीटर का है। फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है, देखिए इनकी चौड़ाई समान है, तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल निकालना है। आप देखिए इस खंड की ये 16 सेंटीमीटर है और ये पूरा 24 है, तो ये दोनों 8 बच गई, यानी कि ये चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। क्योंकि 16 और 8 24 होते हैं ना, तो इसलिए 8 है तो दोनों तरफ समान है, तो 4-4 रहेगा। ये 20 है और ये 28 है बाहर से, तो इसका मतलब 8 बच गई, तो अंदर भी क्या रहेगी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो 4-4 सेंटीमीटर है। ये भुजाएं हमें पता ही हैं, ये 20 है, इसकी भी ये 20 है, इसकी 28 है, इसकी भी 28 है, ये 24 है, ये 16 है, इसकी भी ये 16 और 24 है। यानी हम इसका और इसका क्षेत्रफल निकाल दें तो इसके क्षेत्रफल के बराबर ये है और इसके क्षेत्रफल के बराबर ये है, और इसका क्षेत्रफल हमें पता ही है, आयत है ये। तो हम इसका फ्रेम के प्रत्येक खंड के एक क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम इस खंड का क्षेत्रफल देखिए, इसको हम नाम दे देते हैं इस तरह से, खंड के नाम दे देते हैं। खंड का 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 खंड हैं। इन पांचों खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम खंड 1 का क्षेत्रफल निकालते हैं। मान लिया खंड 1, और खंड 1 का क्षेत्रफल है वही खंड 3 का क्षेत्रफल है। और ये बाहर के 1, 2, 3, 4 खंड जो हैं ये समलंब के आकार के हैं, इसलिए इसमें समलंब का क्षेत्रफल निकाला जाएगा। तो क्षेत्रफल समलंब का आएगा, क्या आएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, ये और ये समांतर भुजा 20 है और ये 28 है। समांतर भुजाओं का योग यानी कि 20 + 28, और इनके बीच की दूरी कितनी है 4, तो इससे कट जाएगा 2। 48 गुना में 2 बराबर है 96 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसलिए खंड 3 का क्षेत्रफल
वो भी 96 हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। खंड 2 का क्षेत्रफल क्योंकि 1 और 3 का बराबर है इसलिए 1 का निकल गया भाई 3 का, और 2 का निकालेंगे भाई 4 का आएगा। खंड 2 का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2। समांतर भुजाएं क्या क्या है 16 और 24, 16 गुना में 24, सॉरी 16 प्लस 24, क्योंकि समांतर भुजाओं का योग होता है 16 प्लस 24, प्लस लगेगा जोड़, और इनके बीच की दूरी 4, 2 दूनी 4, 16 और 24 40, 40 गुना में 2 बराबर है 80 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसलिए खंड 4 का क्षेत्रफल भी यही रहेगा, इसलिए खंड 4 का क्षेत्रफल ये भी 80 वर्ग सेंटीमीटर। अब खंड 5 का क्षेत्रफल, खंड 5 का क्षेत्रफल, खंड 5 जो है आयताकार है इसलिए क्या आ जाएगा 20 गुना में 16, 320 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से पांचों खंडों का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। 1 का 3 के बराबर है, 2 का 4 के बराबर है और 5 का हमने निकाल दिया। और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज पूरी हुई। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपना काम हर रोज करें, सफाई बनाए रखें अपने चारों ओर, और कहीं पे भी बाहर जाएं मास्क लगाकर जरूर जाएं और डिस्टेंस बनाए रखें। धन्यवाद।